Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि पाइथन का इस्तेमाल करके रोज के जो बोरिंग कंप्यूटर वाले काम होते हैं उन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अपना कीमती समय बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं ना, रोज रोज वही फाइलें बनाना, डेटा कॉपी पेस्ट करना। उफ, ये जो बार बार करने वाले डिजिटल काम है ना, ये सिर्फ बोरिंग नहीं होते बल्कि हमारी इतनी सारी मेंटल एनर्जी भी खत्म कर देते हैं। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है हाथ से काम करना, जो धीमा तो होता ही है, साथ में गलतियों की भी खूब गुंजाइश होती है। और दूसरी तरफ है ऑटोमेशन, जहां वही काम एकदम तेजी से और बिल्कुल सटीक होता है। आज हम इसी बदलाव की पावर को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डेली डिजिटल मेहनत। ये वो छोटे छोटे बोरिंग काम हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता और वो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को ना धीरे धीरे खाते रहते हैं। जरा सोचिए, सैकड़ों फाइलों का नाम बदलना है या फिर दिन भर बस एक जगह से डेटा कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते रहना है। ये काम जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक चम्मच से रेत का पूरा पहाड़ हटाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब मेहनत बहुत ज्यादा और नतीजा ना के बराबर। तो इस डिजिटल मेहनत वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि एक बहुत ही पावरफुल सल्यूशन है। और चलिए अब मिलते हैं हमारी इस कहानी के असली हीरो से, पाइथन। देखिए, पाइथन को एक मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना सोचिए कि ये आपका अपना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, जो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर वो सारे बोरिंग काम करने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। तो आखिर ये पाइथन है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी भाषा है जिसे सीखना और पढ़ना दोनों ही बहुत आसान है। इसकी मदद से हम छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स, मतलब एक तरह के इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। और ये स्क्रिप्ट्स हमारे कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है, वो भी बिल्कुल अपने आप। अब सवाल ये आता है कि ऑटोमेशन के लिए पाइथन ही क्यों? देखिए, कई वजह हैं। पहली बात, इसे सीखना वाकई बहुत आसान है। दूसरा, अगर कहीं फंस गए तो मदद के लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है। फिर इसमें हजारों फ्री लाइब्रेरीज हैं, मतलब पहले से लिखा हुआ कोड जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी एकदम आसान बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर जगह काम करता है, विंडोज, मैक, लिनक्स, कहीं भी। ठीक है, तो थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। अब देखते हैं कि पाइथन को असल में अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। जरा सोच कर देखिए कि क्या क्या पॉसिबल है। एक सिंगल क्लिक में हजारों फोटोज का नाम बदल देना, अपने डाउनलोड्स फोल्डर को खुद ब खुद ऑर्गेनाइज करना, वेबसाइट से डेटा निकालना, ऑनलाइन फॉर्म्स भरना या हर हफ्ते एक्सेल शीट से रिपोर्ट्स बनाना, ये सब कुछ, जी हां, ये सब कुछ पाइथन कर सकता है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेस उतना मुश्किल है नहीं जितना सुनने में लगता है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस काम को पकड़िए जो रोज रोज करना पड़ता है। फिर उसके लिए एक छोटी सी पाइथन स्क्रिप्ट लिखिए। इसके बाद स्क्रिप्ट को रन कीजिए और बस हो गया काम। अब आराम से बैठिए और अपने फ्री टाइम को एंजॉय कीजिए। ये बात ऑटोमेशन के पीछे की पूरी फिलॉसफी को ना बहुत अच्छे से समझाती है। मकसद यही है कि मशीनें वो बार बार होने वाले काम करें ताकि हम अपना दिमाग उन कामों में लगा सकें जहां क्रिएटिविटी और नई सोच की जरूरत होती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इसका असली फायदा क्या है? मतलब इस नए स्किल को सीखने से आखिर मिलेगा क्या? ये जो विजुअल है ना, ये सारी कहानी अपने आप बता देता है। देखिए, एक तरफ है वो पहाड़, जितना टाइम जो हाथ से काम करने में लगता है, और दूसरी तरफ है वो जरा सा टाइम जो एक स्क्रिप्ट को वही काम करने में लगता है। फर्क बिल्कुल साफ है और जमीन आसमान का है। और जब इस बचे हुए टाइम को पूरे साल में जोड़ते हैं ना, तो आंकड़ा सच में हैरान कर देता है। छोटे छोटे कामों को ऑटोमेट करके हर साल 100 से भी ज्यादा घंटे बचाए जा सकते हैं। सोचिए जरा, इतने फ्री टाइम में क्या कुछ नया नहीं किया जा सकता। तो असली फायदे सिर्फ टाइम बचाने तक ही नहीं है। ये इंसानी गलतियों को, मतलब ह्यूमन एरर को लगभग खत्म ही कर देता है। और सबसे जरूरी बात, ये दिमाग से छोटे मोटे कामों का बोझ हटा देता है ताकि हम उन चीजों पे फोकस कर सकें जो वाकई में मैटर करती हैं। और आखिर में एक सबसे जरूरी मैसेज, ऑटोमेशन का मतलब लोगों को रिप्लेस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाना। यह हमें बोरिंग कामों से आजाद करके ज्यादा जरूरी और क्रिएटिव काम करने की ताकत देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम है
जिसे सबसे पहले ऑटोमेट करके जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाया जाए।